बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है हिंदी की, उसका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 जो पेज नंबर 11 पे दिया गया, इसको हल कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहला है सरल शब्द का विलोम शब्द। सरल शब्द का विलोम शब्द कठिन हो जाएगा। फिर दूसरा है एक व एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। रोहित अपने घर गई। रोहित अपने घर गया, गई नहीं, गया। फिर इसका ख देखिए, तुम दोनों कहाँ गया, तुम दोनों कहाँ गए थे, तुम दोनों कहाँ गए थे। फिर आगे ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्न शब्दों का नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जोर जोर से, तो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। नदी गंगा भारत की पवित्र नदी है, वाक्य में प्रयोग करना है। जोर जोर से, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। नदी गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। इसके बाद में 5वां देखिए, कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए। एक तो कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा। आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है, क्योंकि कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा तो आसपास में गंदगी नहीं होगी और इससे क्या है, वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो 2 उपयोग हो गए, एक तो कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा, दूसरा आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषताएं बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। तो समोसे, गरम गरम समोसे। पेड़, हरे हरे पेड़। चींटी, काली काली चींटी। झंडा, तिरंगा झंडा। झंडा कैसा है? तिरंगा झंडा, 3 रंग का झंडा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। 6 से 8 वाक्य लिखना है। गाय एक चौपाया जानवर है। गाय घास खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 1 पूंछ होती है। गाय के 4 थन होते हैं। तो ये गाय की विशेषता हो जाएगी बच्चों। इस पे ये वाक्य बन गए। और भी आप वाक्य लिख सकते हो। इसके बाद में इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस कविता को पढ़ना है और उत्तर देना है। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े ये लाल हुई, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। मतलब ये रात को कैसे छलने की तरफ होगा, क्योंकि रात को तारे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें बहुत सारे छेद है। कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला हुआ कि आसमान की चादर फटी हुई है? क्योंकि रात को पता चला था कि आसमान की चादर फटी हुई है, जिसमें से तारे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो तारे की तरफ दिखाई दिया तो एकदम चादर फटी हुई ऐसे लग रहा, छलने की तरह लग रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। इस मुहावरे का अर्थ क्या? वाक्य में प्रयोग किए। पोल खुलना का अर्थ है किसी का सच उजागर होना। वाक्य में प्रयोग, आखिर एक दिन पोल खुली कि वह पैसा कहाँ से लाता है। पोल खुल गई, पैसा कहाँ से लाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सांझ होने पर आसमान की चादर लाल क्यों दिखाई देती है? तो इसमें देखिए, विज्ञान में अपने पढ़ रखा है, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण क्या होता है, ये शाम के टाइम जो क्या होता है, आसमान लाल दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आसमान की चादर। उपयुक्त शीर्षक आसमान की चादर हो जाएगा। इसके बाद में नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए, यह धरती भी एक खूब बड़ी गुलक है। मिट्टी की बनी इस गुलक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुलक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुलक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुलक में जमा पानी रूपी धन हमें खूब काम देता है। विशाल गुलक किसे कहा गया है? धरती को विशाल गुलक कहा गया है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? बरसात का पानी जमीन में छनकर मिल जाता है, छनता है और धीरे धीरे जमीन में चला जाता है।
बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के नीचे जल के भंडार से हमें पानी प्राप्त होता है। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? बरसात के पानी को हम तालाब झील में सहेज सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये जो इसका आधार का मूल्यांकन 2 था ये कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का।